हेलो गाइस, आप सभी का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज दिनांक 17 फरवरी 2024 जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है तो उसकी आंसर की लेकर आ गया हूँ। तो इसमें आपको जीएस सेक्शन के कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और यहाँ पर बिल्कुल आपका समय बचाते हुए वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म किया गया है, इसलिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है कि गोदान किस प्रसिद्ध कवि द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसमें हो जाएगा भारत रत्न हो जाएगा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। उसके बाद में आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, उसके बाद में आता है पद्मश्री। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 4। तो दूध और दूध से बने पदार्थों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। 5 नंबर क्वेश्चन गुड्डी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य में वसंत समय का त्यौहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। 7 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मानवाधिकार का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कई बार रिपीटेड है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में और पुलिस की परीक्षा में पहले भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन क्या है। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 आर्यभट्ट विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 11 G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का समूह है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस सरकार से संबंधित हो। इसका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी पर विचार करने वाले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ये सी रंगराजन समिति थी जिसने जीएसटी को अप्लाई करने के लिए बताया। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। तो वो देश है मालदीव। मालदीव के साथ भारत जल सीमा साझा करता है, ना कि भूमि सीमा। टोक्यो एशिया में निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो जापान की राजधानी है, जहाँ पर 2020 के ओलंपिक गेम्स आयोजित हुए, जिनका आयोजन 2021 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 नर्मदा नदी में से किसमें मिलती है। तो ये अरब सागर हो जाएगा। अरब सागर में एक और नदी भारत की मिलती है जिसका नाम है ताप्ती, प्रमुख नदी। 18 नंबर उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के प्रेम गुणगान और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका रसिया हो सकता है।
19 नंबर, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों, पाट शब्द रिलेटेड है पटसन से, तो पटसन को जूट बोलते हैं, यही इसका आंसर है। 20 नंबर, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है, तो थंगका शब्द एक पहाड़ी शब्द प्रतीत होता है और ये थंगका लोकप्रिय कला शैली है सिक्किम से संबंधित, तिब्बती क्षेत्र और नेपाली से संबंधित, तो इसका सिक्किम आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नंदलाल बोस। और प्रेम बिहारी, कई सारे बच्चे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा लगाया होगा, इन्होंने संविधान लिखा था न कि डिजाइनिंग की थी। हाल ही में विश्व की निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका अनावरण फ्रांस में किया गया। 2016 में विमुद्रीकरण में निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री थे, तो अपने प्यारे मोदी जी थे। 24 नंबर, प्रभावती गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी, क्वेश्चन नंबर 23, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रतापी राजा। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे निजी और सरकारी क्षेत्र एक साथ होते हैं उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। 26 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना गुस्सा व्यक्त किया और नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, तो वो था जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड, जिसके मुख्य थे क्रियाकर्म करने वाले जनरल ओडायर। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 28 नंबर, कौन सा एप्लीकेशन है डिजिटल सशक्तिकरण से संबंधित, तो ये ऐप हो जाएगा डिजी लॉकर। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, तो ये डिजी लॉकर है। 29 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, तो अभी हाल ही में स्थापित हुआ है, ये मथुरा जिले में हुआ उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो यह है इंडस, तो है इंडसइंड बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन है, तो सर जमशेद टाटा। 32 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार में प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्ति करेगी, तो इसका एक आंसर। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या जो स्वीकृत है वो 160 है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो ये पहाड़ी वर्ड है और ये लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख में जैव विविधता विरासत स्थित है याया तसो। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है, तो ये हो जाएगा मिशन शक्ति।
उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती? तो ये राज्य है तेलंगाना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। 38 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये भारत के दक्षिण में वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है उसमें स्थित है स्पेशली। और वैसे तो आप अनायमुद नीलगिरी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में। और वैसे तो पश्चिमी घाट है जो कि केरल में स्थित है, वहाँ पे अनायमुदी चोटी स्थित है। तो सभी लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे भी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी परीक्षाएं रही हैं तो टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल होंगी हमारे चैनल पे, स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे पाते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़ के रखें। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।